कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जो सोने और चांदी से बना था, लेकिन फिर हजारों साल पहले समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया? नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये कहानी है द्वारका की, एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं और पुरातत्व एक दूसरे से मिलते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हजारों साल पुरानी कोई कथा, जिसे हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं, सच में हकीकत हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास और आस्था दोनों एक ही कहानी सुना रहे हों? देखिए, हमारी ये खोज शुरू होती है साल 1983 से। गुजरात के तट पर, अरब सागर के नीचे, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने सदियों पुराने रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते एक खोए हुए शहर के सबूत सामने आने लगे। लेकिन इस खोज का असली मतलब समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस दौर में जब द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उसे धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता था। ऐसा शहर जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9 लाख से ज्यादा। भागवत पुराण के मुताबिक द्वारका में इतने भव्य महल हुआ करते थे, और ये कोई मामूली महल नहीं थे, बल्कि इन्हें कीमती पत्थरों, हीरों और सोने से सजाया गया था। मतलब एक ऐसा पैमाना जिसके सामने आज के बड़े बड़े महानगर भी छोटे लगने लगे। और ये सिर्फ महलों की गिनती की बात नहीं थी। द्वारका तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। सोचिए, समुद्र से 150 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन लेकर यह शहर बनाया गया था। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, और उस जमाने में भी पानी की सप्लाई के लिए इतनी एडवांस व्यवस्था। ये वाकई अपने वक्त से सदियों आगे का शहर था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरी कहानी का एक स्याह पन्ना भी होता है। और द्वारका की किस्मत पहले से ही कुछ शक्तिशाली श्रापों ने लिख दी थी, जो इसके शानदार अंत की वजह बनने वाले थे। इस विनाश के बीच महाभारत युद्ध के ठीक बाद बोए गए थे, जब अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। बस उसी पल से यदुवंश के अंत की कहानी शुरू हो गई थी। लेकिन असली आग तो दूसरे श्राप ने लगाई। जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया, तो उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया जो सीधा विनाश का हथियार बना। उन्होंने कहा कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। और फिर होनी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। श्राप वाले मूसल का चूरा बनाकर समुद्र में फेंक तो दिया गया, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। उसके एक टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया, जो बाद में जरा नाम के एक शिकारी को मिला। फिर नशे और घमंड में चूर यदुवंशियों ने आपस में लड़कर ही एक दूसरे को खत्म कर दिया, और आखिर में उसी शिकारी के तीर से कृष्ण घायल हुए। जैसे ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, वो भव्य द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। तो चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी में, जहां ये किंवदंती अब सिर्फ किताबों में नहीं रही, बल्कि साइंस के दायरे में आ गई। यहीं से शुरू होती है उस खोए हुए शहर को ढूंढने की आधुनिक खोज। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि करीब 1 सदी की मेहनत है। शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीब देखने की बात कही। फिर 1963 में पहली कोशिश हुई, लेकिन असली कामयाबी मिली 1983 से 92 के बीच, जब डॉक्टर SR राव की टीम ने एक के बाद एक 12 मिशन किए और आखिरकार शहर के खंडहरों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और ये खोज आज तक जारी है। इस पूरी अविश्वसनीय खोज के पीछे एक ही नाम है, डॉक्टर SR राव। उनका मिशन बिल्कुल आसान नहीं था। उस जमाने में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी भारत के लिए नई चीज थी। उन्हें लोगों के शक, टेक्नोलॉजी की कमी और पैसों की इतनी तंगी का सामना करना पड़ा कि यकीन मानिए, उन्होंने अपना एक अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। ये उनके अटूट विश्वास की कहानी है। और यहीं पे कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ है महाभारत का वर्णन और दूसरी तरफ है पुरातात्विक खोजें। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका एक किलेबंद शहर था, और गोताखोरों को ठीक वैसी ही 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है, और टीम को समुद्र की तलहटी से पुराने जमाने के लंगर मिले। मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अच्छा, तो खंडहर तो मिल गए, लेकिन साइंस क्या कहता है? क्या हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जो इन खोजों को पुख्ता कर सके? चलिए अब विश्वास के दायरे से निकलकर सीधे तथ्यों की दुनिया में चलते हैं। और सबसे चौंकाने वाला सबूत है कार्बन डेटिंग का नतीजा। साइट से मिली एक कलाकृति की उम्र निकली पूरे 9000 साल। जरा इसे समझिए।
ये तो महान हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। ये एक ऐसी खोज है जो भारत के इतिहास को, जैसा हम आज तक जानते हैं, पूरी तरह से बदल सकती है। फिर 2001 से 2007 के बीच मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी ने समुद्र के नीचे की तस्वीरें लीं और जो दिखा वो कमाल का था। बड़े बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक जो बिल्कुल किसी शहर की नींव जैसे लग रहे थे, पुराने जमाने के ड्रेनेज सिस्टम और इस बात का पक्का सबूत कि ये शहर वाकई समुद्र से जीती गई जमीन पर बना था, ठीक वैसा ही जैसा कहानियों में बताया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा शहर डूबा कैसे? खैर, साइंस के पास इसका एक बहुत ही मंतकी जवाब है। समुद्र के लेवल का बढ़ना। जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि करीब 5000 ईसा पूर्व दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ा था। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना थी जो किसी भी तटीय शहर को आसानी से निगल सकती थी, और इसका समय द्वारका की कहानी से बिल्कुल मेल खाता है। डॉक्टर राव का ये एक वाक्य उनके पूरे काम का सार है। वो प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक कहानियों की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के सुरागों से भरे हुए दस्तावेजों की तरह देखते थे। उनका काम हमें यही दिखाता है कि कभी-कभी विश्वास और सबूत दोनों मिलकर एक ही कहानी सुना सकते हैं। तो आखिर में द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही समय का इंतजार करती हैं फिर से खोजे जाने के लिए। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास और आस्था दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ही सच को खोजने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक ऐसा सच जो सदियों से लहरों के नीचे हमारा इंतजार कर रहा था,